So, hello everyone, welcome to Catex official channel. I am Amit Shirsagar. Today we will see all the details related to the admit card that has been released for the MBA MMS CET exam 2026. जैसे कि आप जानते हो, 2-3 दिन पहले आपके हॉल टिकट्स या एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं MBA CET 2026 के लिए। तो हम क्या करेंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मेजरली कि एडमिट कार्ड फिलअप कैसे करना है। ये एडमिट कार्ड आपको फिलअप करना होता है एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले। तो क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे आप इसको फिलअप कर सकते हो, राइट? लेट्स स्टार्ट। सो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस। Okay, so I hope my screen is visible to everyone, right? Okay, so yes, we are from Catech. Okay, so briefly, I'll just introduce myself. Yes, my name is Amit Shirsagar. I am an SIBM Pune alumnus, Symbiosis Institute of Business Management. जैसे कि आपको पता होगा सबको, it is one of the top 10 business schools in the country. I have 5 years of teaching and management experience in education sector. 3 years at Catech. Catech was founded in 2023, and prior to that, I was 2 years the center manager for Proton Earn Academy, Pune. Before that, I was at LTI Mindtree for 2 years. I have corporate experience where I was a business development executive at LTM, that is LTI Mindtree. I am a computer science engineer from one of the top engineering colleges in Maharashtra, that is SPIT Mumbai. I am also a 99 percentiler in all the MBA entrance exams like CAT, SNAP, NMAT, MBA, CET, CMAT, etc. And I've cleared most of the banking and government job aptitude exams as well, like SBI PO, IBPS PO, Staff Selection Commission, etc. etc. Okay, so that's it about me. Let's move to the admit card. तो आप सबका एडमिट कार्ड इस तरीके से आपको दिखाई देगा, राइट? सो ऑब्वियसली you will have your photo, your signature, and your details in that, but the fields are the same, right? So candidate full name is mentioned, right, as mentioned in the SSC or HSC certificate, your full name. Then candidate full name as per आधार कार्ड, आधार कार्ड में जैसा आपका नाम होगा वैसे यहाँ पे लिखा होगा। आपका पूरा आधार नंबर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आखिरी के 4 डिजिट्स दिए जाएंगे, जस्ट फॉर योर प्राइवेसी। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। मैंने उसको मास्क किया है ऑब्वियसली फॉर प्राइवेसी रीजंस। यहाँ पे आपका रोल नंबर या यूजर नेम दिया होगा, और यहाँ पे आपका फिर से डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड दिया होगा। आपके रोल नंबर को यूजर नेम और डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, जब आपको इन्विजिलेटर बोलेंगे कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड फिल इन करना है आपके स्क्रीन पे, तो योर यूजर नेम इज नथिंग बट योर रोल नंबर एंड योर पासवर्ड इज नथिंग बट योर डेट ऑफ बर्थ। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट? ओके, ये किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ओके, डेट ऑफ सीईटी एग्जाम, एज यू कैन सी माय एग्जाम इज ऑन 7th ऑफ अप्रैल। तो 3 डेट्स एलोकेट हुए एग्जाम्स के लिए, दैट इज 6th ऑफ अप्रैल, 7th ऑफ अप्रैल एंड 8th ऑफ अप्रैल। 3 दिन एग्जाम होने वाला है, और आप एग्जाम टाइम देख सकते हो, मेरा जो है 9 बजे से 11:30 बजे तक एग्जाम है। सो दैट इज स्लॉट 1। 2 स्लॉट है हर दिन के लिए। देयर इज अ मॉर्निंग स्लॉट फ्रॉम 9 to 11:30 एंड देयर इज एन आफ्टरनून स्लॉट फ्रॉम 2 to 4:30, राइट? तो जिस भी प्रकार से आपका जो भी आया होगा उस तरीके से यू नीड टू अपीयर फॉर द एग्जाम। रिपोर्टिंग टाइम एट द सीईटी एग्जाम सेंटर इज 7:30। हालांकि मेरा एग्जाम 9 बजे है, 7:30 को मुझे रिपोर्ट करना है, राइट? एंड दिस इज नॉट जस्ट देयर सजेशन, दिस इज मैंडेटरी, प्लीज रिमेंबर। आपको 7:30 से 8 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, आपको वहां पे बैठना चाहिए। यू गेट कंफर्टेबल विद द एटमॉस्फेयर ओवर देयर, विद द एनवायरनमेंट ओवर देयर, राइट? फैन है नहीं है, हवा आ रही है, खिड़की बंद है, ओपन है, लाइट है नहीं है, या फिर जो भी चीजें हैं वहां पे, यू नीड टू गेट कंफर्टेबल विद योर सराउंडिंग्स ओवर देयर। यू नीड टू रिलैक्स योरसेल्फ, यू नीड टू काम योरसेल्फ डाउन, गैदर योर थॉट्स टुगेदर, बी in the present state of mind over there, so that you can perform to your best of capabilities. Yes, गेट क्लोजर टाइम यहाँ पे देखिए अलग से दिया है, जो है 8:30 बजे। गेट क्लोजर टाइम मतलब क्या होता है, जो भी आपका सेंटर आया होगा उसका एक मेन गेट होता है जो 8:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आप 8:30 बजे के बाद वहां सेंटर पे पहुंचते हो तो आपको सीधे सीधे एंट्री नहीं मिलेगी, राइट? आप भले ही आप रो, गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, पेरेंट्स को बुलाओ, दे विल नॉट अलाउ यू एंट्री। मार्क माय वर्ड्स, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स पे मैंने देखा भी है, जो स्टूडेंट्स कुछ लाइटली लेते हैं, कैजुअली आते हैं, इफ दे आर लेट द गेट इज क्लोज्ड, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको आइडियली 1-1.5 घंटा पहले ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, और आपको यू नीड टू बी सीटेड एट योर सीट।
क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज एज यू कैन सी इंग्लिश दिया है, तो ऑब्वियसली सीईटी इज कंडक्टेड ओनली इन वन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश, राइट? तो इंग्लिश ही होगा सबका। नेम ऑफ द कोर्स एमबीए एमएमएस, जेंडर आपका दिया होगा, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिया होगा आपका, जो मैंने मार्क कर रखा है। यहाँ पे आपका सुंदर सा फोटो होगा जो आपने अपलोड किया होगा, और यहाँ पे योर सिग्नेचर शुड बी विजिबल, राइट? ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, देन वी हैव पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आपका है, राइट, तो यहाँ पे यस लिख के आएगा, अगर नहीं है तो नो लिख के आएगा। डिसेबिलिटी टाइप जो भी है, आप फिजिकली हैंडीकैप हो या फिर विजुअली इंपेयर्ड हो या फिर जो भी डिसेबिलिटी टाइप है आपका, वहां पे लिख के आएगा। एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड, जैसे मेरा नो आया है, राइट, तो ऑब्वियसली ये आप ऑप्शनल नहीं है कि आपको फिल इन करना था कि एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि नहीं, ये सबके लिए ऑब्वियसली नहीं है, वरना हर कोई यस ही फील करता। दिस इज ओनली फॉर द फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, यू नो, उनको कुछ एक्स्ट्रा समय अगर दिया जाना चाहिए तो वहां पे यस लिखा होगा। स्क्राइब, स्क्राइब इज अ पर्सन who will give the exam, you know, you will give the exam but he will mark the options on your behalf, or you can, you know, whatever you tell him to do he will do it for you, so that is a scribe. स्क्राइब मतलब अगर मान लो आपका हाथ फ्रैक्चर है, आप बबल्स फिल इन नहीं कर सकते हो वहां पे, राइट, या फिर आप का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, देयर इज सम प्रॉब्लम, देन यू कैन आस्क फॉर अ स्क्राइब। और वहां पे यहाँ पे नहीं होता है, एडवांस में आपको फिलअप करना होता है, तो सीईटी सेल विल प्रोवाइड यू अ स्क्राइब। ऐसा नहीं कि मैं अपने दोस्त को लेके गया, कोई क्लास के टॉपर को लेके गया, या फिर सर को ही लेके चले गए, या दैट इज नॉट द केस, राइट? सो इट विल बी अलोकेटेड बाय द सीईटी सेल। यूडीआईडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वहां पे लिखा होगा डिसेबिलिटी परसेंटेज 50, 70, 30 जो भी है वहां पे लिखा होगा। स्क्राइब नेम 1, स्क्राइब नेम 2, मुझे लगता है 2 इसलिए हो गए क्योंकि शायद एक बैकअप के लिए होगा, जस्ट इन केस स्क्राइब 1 इज नॉट अवेलेबल, दैट इज व्हाट आई थिंक। ओके, तो अगर आपका है तो यू कैन फिगर दैट आउट। वेन्यू डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट दिया है पुणे एंड वेन्यू तालुका मेरा दिया है हवेली, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियरली कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम या फिर जो एग्जाम सेंटर मुझे पहुंचना है उसका क्लियर एड्रेस वगैरह नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? यहाँ पे नीचे दिया है, राइट, वो 2 अप्रैल को रिलीज होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का जो तालुका, ऑब्वियसली बिकॉज वी आर बेस्ड आउट ऑफ पुणे, दे हैव गॉट द डिस्ट्रिक्ट एज पुणे, और तालुका अलग अलग आया है, जैसे किसी का हवेली आया है, किसी का वाघोली आया है, किसी का अंबेगांव आया है, और किसी का मावड़ भी आया है, राइट? सो ऑल दिस कैन वेरी, और जो आपका एग्जैक्ट सेंटर होगा वो आपको 2 अप्रैल को पता चलेगा जब आप एक्चुअल हॉल टिकट या एक्चुअल एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। दिस इज जस्ट प्रोविजनल हॉल टिकट, ओके? यहाँ पे दिया भी है, दिस हॉल टिकट डिफाइंस द डिस्ट्रिक्ट इन विच your examination will be conducted. Please re-download this hall ticket on 2nd of April. Please remember for the complete venue details, जहां पे आपका venue code, venue name और venue address साफ साफ आपका लिखा होगा, right? Okay, so don't forget to do that. और आपको जो प्रिंट आउट लेके जाना है वो ओरिजिनल या ओरिजिनल एडमिट कार्ड का लेके जाना है, नॉट ऑफ द प्रोविजनल एडमिट कार्ड, ओके? आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपका फोटोग्राफ स्टिक करना है। Here you will have to paste your photograph. Here you will have to paste your photograph. अगर आपके पास सेम फोटोग्राफ अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, दैट इज बेस्ट। अगर नहीं है अवेलेबल तो कोई और भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बचपन का फोटो लगा दिया, कोई एआई से आपने एडिट कर लिया, मुझे सुंदर दिखना है मैंने कुछ मॉफ कर दिया, राइट? आई वुड शुड लुक, यू नो, स्मार्ट एंड हैंडसम और समथिंग लाइक दैट, यस। तो वो सब नहीं चलेगा। आप पहचान में आना चाहिए कि जो इंसान आया है एग्जाम देने वो वही फोटो में दिख रहा है। Don't try tricks, you know, paste a normal photograph over there. Okay, ये क्यूआर कोड दिया है यहाँ पे, अगर मैंने उसको स्कैन करके देखा कोई नंबर आता है, मोस्टली हेल्पलाइन नंबर होगा सीईटी सेल का, नॉट नीडेड, राइट? ओके, प्लीज ब्रिंग दिस हॉल टिकट विद करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल। दिस इज एसेंशियल। आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जैसे आपका आधार कार्ड लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो। करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में भी पैन कार्ड दिखा है, पासपोर्ट लिखा है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड तो नहीं लिखा है उन्होंने, ठीक है? अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड आधार कार्ड भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, विद फोटोग्राफी जो भी है, ठीक है? तो मैं तो सजेस्ट करूंगा पैन कार्ड भी लेके जाओ, आधार कार्ड भी लेके जाओ, जितना आप लेके जा सकते हो, यू नो, जो 2-3 आईडीज यू कैन कैरी, और जो भी वहां पे बोले 1-2 आप अंदर लेके जा सकते हो, राइट? ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, अब जिसके पास नहीं है उनको गैजेटेड ऑफिसर से उनको साइन स्टैम्प करके कोई लेके जाना पड़ता है। गैजेटेड ऑफिसर ऑफिशियल लेटर हेड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपके पास नहीं है तो वो भी चलेगा। मान लो आपने अप्लाई किया लेकिन अभी तक आया नहीं है घर पे, राइट? हो सकता है, दैट इज द केस, यू नीड टू डू दैट। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिए, राशन कार्ड इज नॉट अलाउड। अगर आपका है
लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट अलाउड, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, लर्नर्स इज नॉट अलाउड, एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फोटो आईडी इज नॉट अलाउड। ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल में दिखा दिया या फिर आप डिजी लॉकर खोल के दिखा रहे हो, ऑल दैट इज नॉट अलाउड, आपको फिजिकल हार्ड कॉपी होना चाहिए। उसके नीचे दिया है कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट यानी कि आपका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, राइट। कब करना है? टू बी साइंड इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर, घर से करके सिग्नेचर नहीं जाना है, राइट। जब इन्विजिलेटर आपके पास आएंगे, आपको वो बोलेंगे साइन कीजिए, तब आपको वहां पे साइन करना है। यू डोंट हैव टू साइन इट इन एडवांस, प्लीज रिमेंबर। इन्विजिलेटर सिग्नेचर, इन्विजिलेटर मतलब वो टीचर या अध्यापक जो वहां पे मौजूद होंगे, जो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, ही इज कॉल्ड द इन्विजिलेटर। वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, आपको नहीं करना है, ठीक है। जब वो आपको वेरीफाई कर चुके होंगे, इन्विजिलेटर शुड वेरीफाई द कैंडिडेट एंड देन साइन हियर, उसके बाद वो वहां पे सिग्नेचर करेंगे, राइट। यू डोंट हैव टू साइन ओवर देयर। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, लेट अस गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस क्विकली। यस, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए। वॉच द वीडियो टिल द एंड फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल भर मेहनत किया, पढ़ाई किया और कोई चीज अपन ने गलत कर दी तो अपना कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, हमने गलत की तो, राइट। ओके, the candidate should reach the CET examination center before the gate closure time, right? तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रिक्ट होता है, you need to reach there, okay? You will be required to enter your username and password as mentioned on the admit card to access the online examination. Please ensure that your name and other details displayed on the screen are correct. आपको देखना है कि स्क्रीन पे जो नाम है, जो एप्लीकेशन नंबर है, वो आप ही का फोटो है, आप ही का नाम है, आप ही का एप्लीकेशन नंबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी और के कंप्यूटर स्क्रीन पे वहां पे बैठ गए, राइट। So if that is the case, just inform the invigilator, they will adjust you accordingly. You must maintain the secrecy of your username and password. Username password किसी के साथ शेयर मत कीजिए, राइट। ऑब्वियसली वैसे भी किसी को पता चलेगा तो उनको तो खुद का एग्जाम देना है, वो आपका यूजरनेम पासवर्ड डाल के आपका एग्जाम क्यों ही देंगे, राइट। लेकिन कोई चीज हो सकती है तो डोंट शेयर इट, दैट इज द केस, राइट। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, ये सब आपको पता ही है। बायोमेट्रिक डेटा, लेफ्ट एंड राइट फिंगरप्रिंट एंड लाइव फोटोग्राफ विल बी टेकन एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, लेफ्ट राइट फिंगरप्रिंट बोला है, राइट। लाइव फोटोग्राफ वहां पे लेंगे, राइट। अब कुछ लोगों को लगता है कि मैं किसी और को भेज देता हूँ एग्जाम देने, या फिर मेरी जगह कोई और चला जाएगा, राइट। किसी दोस्त को भेज दिया, किसी टॉपर को भेज दिया, या कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर हमारा एग्जाम देने आप चले जाओ। सो ऑल दैट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, राइट। वहां पे फोटोग्राफ होता है, लाइव फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, वेरिफिकेशन होता है, तभी जाके अलाउ होता है, राइट। ऑल दैट इज नॉट द केस। फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसलिए लाइव फोटो और फोटो मैच करना चाहिए, ज्यादा एडिट मत करो उसको। If any objection is made at the verification of biometric data at the time during the examination, the candidature of the candidate will be cancelled, right? अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपको सीधे सीधे वहां से निकाल देंगे, ओके। In this regard, following points are applicable. If there is a coating on the fingers, ink, mehendi, paint, etc., wash them and ensure that the coating is completely removed before the examination day. Right? अगर लड़के और खासकर आपको ध्यान देना है, अगर आपने मेहंदी लगाई, इंक लगाए, पेंट लगाए, कुछ भी लगाए, ये सब आपको निकाल के अच्छे से धो के जाना है, क्योंकि वहां पे फिंगरप्रिंट आपका डिटेक्ट नहीं होगा। अगर फिंगरप्रिंट डिटेक्ट नहीं होगा तो आपका एग्जाम डिले हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, राइट। सो मेक श्योर यू डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, राइट। इफ देयर इज डर्ट और डस्ट ऑन द फिंगर्स, वॉश देम बिफोर टेकिंग फिंगरप्रिंट्स, हाथ धो के जाइए अच्छे से। कैंडिडेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम वेयरिंग कैप्स, रिफ्रेन स्टे अवे फ्रॉम और अवॉइड फ्रॉम वेयरिंग कैप्स। कैप्स, टोपी वगैरह नहीं पहनना है, मफलर तो गर्मी में कौन ही पहनेगा, लेकिन फिर भी अवॉइड करो। समथिंग विच इज कवरिंग योर हेड और फेस शुड नॉट बी देयर, जो भी चीज आपके सर को या फेस को कवर करे एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक वगैरह, तो आपको अवॉइड करना है ये सब। बेस्ट है कि कुछ पहन के मत जाओ, बेसिकली ये सब चीजें कौन लेके जाता है, जस्ट वेयर योर जीन्स एंड टी शर्ट, नॉर्मल कैजुअल, राइट, दैट इज फाइन। डोंट गो टू फैंसी, नो वन इज कम ओवर देयर टू सी हाउ यू लुक or your fashion sense, right? You are required to bring this hall ticket with currently valid photo identity proof in original, ठीक है। ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। प्लीज नोट दैट योर नेम एज अपीयरिंग ऑन द हॉल टिकट प्रोवाइडेड बाय यू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन should reasonably match with the name of as appearing on the photo identity proof. Female candidates who have changed their first last middle name as post marriage must take special note of this. If there is any mismatch between the name identity indicated in the hall ticket and photo identity proof, you will not be allowed to appear for the exam. तो ये खासकर लड़कियों के लिए है। देखो, आपका शादी के पहले आपका सरनेम अलग होता है, शादी के बाद आपका सरनेम चेंज हो जाता है, राइट। अब कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं सेम, कुछ लोग नहीं करते हैं। द पॉइंट इज कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे शादी के पहले वाला सरनेम भरा है, तो आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है वो शादी के पहले वाले सरनेम का लेके जाना है।
अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में शादी के बाद वाला सरनेम भरा है तो आपको शादी के बाद वाले सरनेम का फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। अगर मान लो आपने भरा था शादी के पहले वाला नाम या फिर शादी के बाद वाला नाम और आपके पास उसका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, तो फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है। उसके बाद क्या ऑप्शन है? प्रोड्यूस गैजेटेड नोटिफिकेशन, मैरिज सर्टिफिकेट और एफिडेविट। अगर आपके पास गैजेटेड नोटिफिकेशन, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप लेके जा सकते हो, लेकिन बेस्ट तो यही था कि आपने जो आपके पास आईडी प्रूफ है वही नाम फिल इन करना चाहिए था। दैट इज द बेस्ट अप्रोच, राइट? तो जिनका शादी नहीं हुआ है उनको तो कोई टेंशन है नहीं, और जिनका शादी हुआ है उनको तो टेंशन ही टेंशन है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Candidates opted for scribe shall bring the duly filled prescribed pro forma disability certificate, UD ID card। तो जिन्होंने भी scribe के लिए अप्लाई किया, ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। और brochure providing information and instructions about the nature of the examination is available on the website of the CET cell। CET cell का वेबसाइट है cetcell.mahacet.org। वहां पे इंफॉर्मेशन का ब्रोशर होगा, उसको डाउनलोड करके आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। इतना करने के बाद मुझे लगता नहीं कोई जरूरत है, बट यू कैन गो एंड डू दैट इज एडिशनल। ओके ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, यू मस्ट ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन विथ यू, राइट? तो बॉल पॉइंट पेन लेके आपको जाना है वहां पे, राइट? कोई फैंसी पेन, इंक पेन, जेल पेन मत लेके जाओ। यू विल बी क्योंकि वैसे भी अलाउड नहीं होगा। यू विल हैव टू साइन द अटेंडेंस शीट इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर। चलो ठीक है। द मियर फैक्ट दैट द हॉल टिकट हैज बीन इश्यूड टू यू डज नॉट इंप्लाई दैट योर कैंडिडेचर हैज बीन फुल्ली क्लियर्ड बाय द सीईटी सेल, राइट? इसका मतलब ये है कि देखो आपको हॉल टिकट तो इश्यू हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैंडिडेचर अलाउ हो चुका है या सही है या आप आगे का प्रोसेस करोगे ही। अगर किसी भी स्टेज पे उनको लगता है कि आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है या आप कोई चीज कर रहे हो विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, राइट? दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, क्या दिया है? इट मे बी नोटेड दैट सीईटी सेल विल टेक अप वेरिफिकेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स। कैप राउंड में वैसे भी आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है सारे सर्टिफिकेशंस का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। अगर आपने कोई गलत चीज अभी भी भरी है तो आप एग्जाम तो दे सकते हो, लेकिन बाद में आपका कैंसिल कर दिया जाएगा कैंडिडेचर। ओके, you may therefore please know that if at any stage do not satisfy the eligibility criteria as given in the notification or the information furnished by you in the application is incorrect, your candidature is liable to be cancelled forthwith, which further actions the CET cell might like to take। तो वो कुछ भी एक्शन आपके खिलाफ ले सकते हैं, राइट? Your responses will be analyzed with other candidates to detect patterns of similarity of right and wrong answers. If in the analytical procedure adopted in this regard, it is inferred or concluded that the responses have been shared or scores obtained are not genuine or valid, your candidature may be cancelled। मान लो क्या होता है कि मान लो आपके सेंटर में कुछ चीटिंग चल रहा है, कॉपी चल रहा है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई न्यूज़लेटर मदद कर रहा है, कोई सर मदद कर रहा है, कोई कैंडिडेट मदद कर रहा है, कोई टॉपर मदद कर रहा है, कोई सर आ गया कोई इंस्टीट्यूट के। तो ये सब अगर चीजें चल रही है और आपने सबने सब सेम आंसर्स मार्क कर दिए, तो ये सॉफ्टवेयर जो होगा वो डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पे सेम आंसर ऑप्शंस मार्क किए गए हैं और सबके कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो बेस्ट क्या है कि आपको जितना आता है, जितनी पढ़ाई आपने की है वो भर दीजिए वहां पे। डोंट गेट इन्वॉल्व इन ऑल दिस, राइट? दैट इज माय सजेशन। यूजुअली ऐसा तो कुछ होता नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर हो गया तो डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? ओके, यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 30 मिनट्स बिफोर। बार बार वो लोग बता रहे हैं 30 मिनट्स बिफोर, तो मिनिमम 30 मिनट्स पहले तो गेट क्लोज होता है, 1-1.5 घंटा पहले आपको पहुंचना है वहां पे। यूज ऑफ बुक्स, नोटबुक्स, कैलकुलेटर्स, watch calculators, pages, mobile phone, smartphone, smartwatch, any electronic gadget is not permitted in the examination। ये सारी चीजें आपको लेके नहीं जाना है, अलाउड भी नहीं है। और आप बाहर रखोगे, बैग में रखोगे, बैग वहां पे जमा करना पड़ता है। अगर बैग में से चोरी हो गया, किसी ने लेके गया, आपका बैग चला गया, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल ओवर देयर। साफ साफ शब्दों में लिखा होता है वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो बेस्ट क्या है, ये सब चीजें घर पे रखिए। सिर्फ आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए, एक दो आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एडमिट कार्ड, एक दो फोटो, एक दो बॉल पॉइंट पेन, बस इतना लेके जाइए। लेस हेडेक, टेंशन फ्री, मोर स्कोर, मोर परसेंटाइल, बेस्ट रिजल्ट्स। यस, ओके। अच्छा, ये सब दिया है। फिर क्या दिया है? द कैंडिडेट शुड बी विजिलेंट टू इंश्योर दैट नो अदर कैंडिडेट इज एबल टू कॉपी फ्रॉम हिज और हर आंसर्स। आपको कॉपी तो करना ही नहीं है। अगर मान लो कोई आपका कॉपी कर रहा है, राइट, तो ऐसा कौन ही करेगा, वो तो भगवान भरे सो है अगर आपका कॉपी कर रहा है तो। लेकिन अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा नहीं कर रहा है। आई डोंट नो हाउ यू विल डू दैट, बट ठीक है, आप अपना पेपर सॉल्व करोगे कि वो देखोगे कौन कर रहा है कौन नहीं। But ठीक है, but make sure that no one is doing that, and if someone is doing that you can inform the invigilator accordingly। Okay,
ओके, यहाँ पे क्या दिया है, कैंडिडेट्स अराइविंग लेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अच्छा, सिर्फ एग्जामिनेशन होना चाहिए था, वैसे तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मतलब क्या ऑफलाइन के लिए बैठ सकते हैं क्या? फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। इफ कैंडिडेट is found in possession of any of the banned items, it will be treated as unfair means malpractice and action will be taken accordingly. Okay. Any request for change of date, session, center, venue will not be entertained. अगर मान लो सर 8 डेट इज नॉट लकी फॉर मी, 8 नंबर लकी नहीं है, मुझे 6 या 7 चाहिए, या फिर सर सेशन, सर सुबह में उठता नहीं हूँ, मैं दोपहर में उठता हूँ, मुझे आफ्टरनून स्लॉट चाहिए, सर मुझे सेंटर पास में मिल सकता है कि ये तो बहुत दूर है, सर मेरा वेन्यू चेंज कीजिए, ऑल दिस विल नॉट बी एंटरटेन, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, और जो भी आपको मिला है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सम प्रॉब्लम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, राइट, कि कोई गड़बड़ हो सकती है एग्जाम में, दिस पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। हो सकता है आपका सिस्टम बंद हो जाए, या फिर एंटायर ब्लॉक का सिस्टम बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ ऐसे केस में क्या करना है, शांत रहना है, बी काम एंड कंपोज, बी कूल, जस्ट व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस दे आर गिविंग, लिसन केयरफुली, और वो जो भी बोलते हैं आप आराम से कीजिए, ठीक है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। अगर मान लो नहीं चालू होगा तो री एग्जाम हो जाएगा, या फिर डिलेड एग्जाम हो जाएगा, थोड़ी देर बाद चालू होगा, टाइमर तो वैसे भी फिक्स है, राइट। डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। द मेजर थिंग दैट यू शुड वरी अबाउट इट कि कैसे मैं फटाफट कॉल्स क्वेश्चन सॉल्व करूं, राइट। 150 मिनट है, 200 क्वेश्चन है आपके, राइट, सो कैसे मैं फटाफट कर सकता हूँ, योर ऑल फोकस शुड बी ऑन दैट, राइट। डोंट वरी अबाउट ऑल अदर थिंग्स, जो भी है, जैसे भी है, जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, राइट, वहां पे कुछ भी हो रहा हो, मुझे तो एग्जाम क्रैक करना ही करना है, दैट शुड बी योर माइंडसेट, राइट, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, कैंडिडेट्स will not have any claim for a retest, obviously आप लोग बोल नहीं सकते हो retest के लिए। candidates not willing to move or not willing to participate in delayed process of test delivery shall be summarily rejected from the process। तो वो बोलते हैं कि चलो नए रूम में जाते हैं, नए ब्लॉक में जाते हैं, राइट, जो भी लोकेशन है आपको सुनना है, आपको अग्री करना है, you just need to follow whatever instructions they are giving। instances for providing incorrect information and or process violation of candidate detected at any stage of administration will lead to disqualification, ठीक है। तो किसी भी स्टेज में आपको इनकरेक्ट लगता है कि आपका एप्लीकेशन, आपका इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, तो आपको कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। If such instances go undetected during the current process but are detected subsequently, such disqualification will take place with retrospective effect। retrospective मतलब कि मान लो कोई चेंजेस आप पास्ट में जाके कर रहे हो, a rule will be implemented from a date in the past, that is retrospective। मान लो आपने एमबीए कॉलेज ज्वाइन कर दिया, एकदम टॉप का कॉलेज है, मस्त मजा आ गया, राइट, एकदम मस्त पैकेज वगैरह मिल गया, लेकिन उनको बाद में पता चला कि आपने कुछ तो गड़बड़ किया था शुरू में, तो यार कैंडिडेचर कैन बी कैंसल लेटर आल्सो, राइट। So don't do all these things, that's the best approach। anyone found to be disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing, facilitating transmission and storage of test contents in any form or any information therein whole or part, means verbal, written, electronic, mechanical, taking away papers in the examination hall, unauthorized possession is likely to be prosecuted। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में है, क्वेश्चन है, जो भी है, आप ऑब्वियसली फोटो वोटो खींच नहीं सकते हो, मोबाइल तो होगा नहीं, लेकिन आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो और किसी को बता रहे हो, एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कर रहे हो, ऑल दिस इज नॉट अलाउड। ऑब्वियसली दिस मस्ट बी फॉर द एग्जाम ड्यूरेशन ओनली, क्योंकि सीईटी सेल तो खुद ही कुछ दिनों बाद आपके पेपर्स पब्लिश करता है, आपके आंसर ऑप्शन के साथ वहां पे होता है सब कुछ, राइट। सो आई थिंक दिस इज फॉर द एग्जाम ड्यूरेशन 6, 7 एंड 8, और ऑब्वियसली कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो पूरा पीवाईक्यू ही पब्लिश कर देते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ये एग्जाम ड्यूरेशन के लिए होगा, बाद में तो बट ठीक है, यू टेक केयर, डोंट डू दैट, माय सजेशन इज, माय वर्ड्स आर दैट डोंट डू ऑल दिस इज नॉट अलाउड, ओके। चलो, डिस्क्लेमर, in case of any discrepancy or variation between different languages versions of the paper, English version will be treated as the main and authoritative language। मतलब मान लो कई भाषाओं में आपका पेपर है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होगा, जो इसका इंटरप्रिटेशन होगा, उसी में उसी का फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन एज फार एज आई एम अवेयर, इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज इन विच एग्जाम इज कंडक्टेड, एंड आई डोंट नो हाउ देयर विल बी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, बट ठीक है, जो भी है। The examination will be conducted under CCTV surveillance। CCTV लगा हुआ है, कुछ ट्राई मत कीजिए, ओके। ओके, सो आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ कि कैटेक क्या है और कैटेक में हम क्या क्या प्रोग्राम चलाते हैं। सो बेसिकली वी रन द MBA एंट्रेंस प्रोग्राम एट कैटेक। वी ट्रेन यू फॉर कैट, स्नैप, एनमैट, जैट, MBA, CET, CMAT, MAT, ATMA, etc. BBA entrance exams preparation we do at CATEC, IPMAT, SET, NPAT, BBA, BBMS, PCA, CET, right? All these exams are rigorous program is taken, comprehensive training is given, classroom training is given,
राइट, सब कुछ क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, रिगरस राइट फ्रॉम बेसिक्स विल बी टॉट टू यू। कैंपस रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट ट्रेनिंग इज आल्सो प्रोवाइडेड, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, सीवी बिल्डिंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, रिटन एबिलिटी टेस्ट, सारा का सारा एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, भले कोई कंपनी हो, किसी भी लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट हो, यू शुड डेफिनेटली क्रैक इट। ओके, चलो, तो फाइनली हमारा सेंटर है कहां पे? वी आर लोकेटेड इन पुणे एट 3 हत्ती चौक, धनकवडी, पुणे, राइट। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी ऑफ द प्रोग्राम इंक्वायरी एट 9371350274। This is our website www.catech.in. As far as we go, our history is concerned, we have currently got 900 plus glorious reviews with an average rating of 4.9 star on our Google business page. You can go and check. All these are verified, genuine student reviews, right? We have got a great response from the students so far. So thank you so much for that, guys, right? And all the best for your exam. I hope you prepare well, you do good revision for your exam, and all the best. Stay calm and composed. Only then you can produce the best results out of yourself. Thank you so much, guys.